नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे होंगे। 2 एपिसोड इस मैराथन के अंतर्गत हमने किए थे और उसमें हमने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। 157 क्वेश्चन एग्जैक्टली कवर किए थे, लेकिन वो कुछ रिपीट हुए थे तो 150 मैं उसको मान के चलता हूँ। 150 आगे बढ़ते हैं। 150 क्वेश्चन और हमको देखने हैं। एक सेशन और आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ और ये जो सेशन है, ये हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है वो लोग इसको देखेंगे तो मान के चलिए कि उनके तो क्वेश्चंस बहुत सारे यहां से मिल जाएंगे। जीएस में आप इसको देखेंगे तो जीएस में भी आपका काम बनने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेते हैं पहला प्रश्न। इसको खूब शेयर कर दीजिए उन लोगों तक क्योंकि आप जान चुके हैं कि जिनके लिए ये उपयोगी है। और इसको अगर आपको पसंद आएगा तो थोड़ी देर बाद लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैक्सिमम शेयर करिए जिससे कि ज्यादा गैदरिंग हो और उत्तर देते चलिए जिससे पता चले कि आप कितना सही उत्तर दे पा रहे हैं अन्य लोगों के बीच में, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपको अकेले नहीं देना है, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको इसको देना है। पहला प्रश्न हम लेते हैं, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नया विभाग बनाया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो दीवाने कोही पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करता था। ये कृषि से संबंधित विभाग था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना, जिसमें खेती नहीं हो रही है उसको खेती योग्य बनाना, ये भी विकल्प इसमें हो सकता था कि मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना, ये काम ये करते थे। सिंचाई व्यवस्था और अकाल राहत संहिता ये सब भी तैयार की गई थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गुलाम वंश का ये पहला शासक, इलबारी या मामलूक या दास, इन वंशों का भी पहला शासक, क्योंकि ये मामलूक वंश, दास वंश, इलबारी ये सब इसी के नाम है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि यह स्थापना की थी जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया? किताब उल हिंद ये रचना थी अल बरूनी की और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था ईसी सचाऊ ने। ईसी सचाऊ ने इसका अनुवाद किया था। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सोहना नामक अधिकारी का कार्य क्या हुआ करता था? टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है तो सोहना जो हुआ करता था वो पुलिस विभाग का पर्यवेक्षक हुआ करता था। पुलिस विभाग में पर्यवेक्षण का काम ये करता था। पुलिस विभाग अलाउद्दीन ने बहुत व्यापक पैमाने पर सुधारा था, इसमें सुधार किए थे, तो ये पुलिस विभाग का पर्यवेक्षक हुआ करता था। इसका नाम था सोहना। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किससे मुस्ताफी मुमालिक का कार्य संबंधित था? तो मुस्ताफी मुमालिक जो हुआ करता था ये लेखा परीक्षण या ऑडिटिंग का काम किया करता था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन दीवान ए अमीर को ही विभाग में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में और आपको देना चाहता हूं। ये जो विभाग है ये उस समय क्यों किया गया था, इसका ये क्या मतलब था इसका? तो इसमें कई चीजें हैं। जैसे उस समय आय का जो साधन था, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखने के का उद्देश्य यही था कि एक बार मैं और आपको इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो आय का जो साधन था वो यही कृषि टैक्स लिए जा सकते थे और जितनी अच्छी खेती होगी उतने ज्यादा अच्छे टैक्स मिलते। तो इसी कारण से इसमें जैसे पहले क्या होता था, जौ बोया जाता था तो जौ के बदले गेहूं लगाने की बात होने लगी, है ना। फिर गेहूं के बदले गन्ना लगाने की बात होने लगी, गन्ने के बदले अंगूर और खजूर लगाने की बात होने लगी। इस तरीके की सुधार की व्यवस्था की गई जिससे कि आय बढ़ सके। निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुपद, ख्याल और कौल, तराना, ये चार दिए हैं। ध्रुपद, कौल और तराना ये तीन अमीर खुसरो के द्वारा शुरू की गई थी। और जो ख्याल है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ख्याल का गायन सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने शुरू किया था। 15वीं शताब्दी की ये बात है। ठीक है। जो कैसे रिपीट हो रहे हैं एक आध, वो क्योंकि सेलेक्ट करने में ऐसे हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसकी व्याख्या मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो उसको उसके बहाने में बताऊंगा, इस कारण से रख दिया जाता है, हटाया नहीं जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर जकात हटाया था? जकात हटाने की बात हो रही है और ये काम किया था सिकंदर लोदी ने। खाद्यान्न पर से जकात हटा दिया था।
बाजार की मूल्य सूची भी इसने निर्धारित की थी। भूमि की नाप करवाकर उपज के अनुसार लगान का निर्धारण भी इसने किया था, और ये था सिकंदर लोदी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, और ये घोड़ों की अदला बदली ना हो सके इस कारण से दागा जाता था घोड़ों को। अलाउद्दीन खिलजी था ये। मनुचरितम किसने लिखा था? मनुचरितम, मनुचरितम के लेखक हैं अल्लसीन पेडन्ना। यहाँ पे पेडन्ना दिया हुआ है, वैसे इनका नाम है अल्लसीन पेडन्ना। अल्लसीन पेडन्ना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये तेलुगु भाषा के महान कवि थे। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये तेलुगु भाषा के महान कवि थे। मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? मोहम्मद गोरी को किसने मारा था? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को खोखरों ने मारा था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1206 की ये बात है, ये सन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खराज से क्या तात्पर्य था? खराज क्या होती थी? आप उत्तर देते चलिए, इसका उत्तर फटाफट दीजिए। कौन सबसे पहले उत्तर दे रहा है? और इसको अगर आप पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और उन तक पहुंचाइए जिनके लिए ये उपयोगी है, तभी मैं आगे के कार्यक्रम आपके लिए अच्छे से चला सकूंगा, हमारी टीम मेहनत कर पाएगी। खराज से क्या तात्पर्य है? तो खराज का मतलब होता था लैंड टैक्स, है ना। जो भूमि कर होता था वो खराज हुआ करता था, है ना। भू राजस्व ही था ये। कभी कभी अधीनस्थ शासक द्वारा सुल्तान को ये पेश किया जाता था, और ये गैर मुसलमानों पर भूमि कर लगाया जाता था। ये खराज, ये ध्यान रखिएगा, जो गैर मुस्लिम होते थे, गैर मुस्लिम पर यह लगाया जाता था, और इसमें पैदावार का 1/3 ले लिया जाता था। अगला जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? कौन मुस्लिम शासक था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। होली खेला था इसने। वो धर्म के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन भी करता था, और इसको कई बार कट्टर भी माना जाता है। कट्टर इसको नहीं माना जाता है, सॉरी, मतलब धर्म का पालन भी करता था, लेकिन प्रार्थना करता था कि जो जैसे चल रहा है वो सब चलता रहे, जो लोग धर्म की उपेक्षा करें उनको दंड भी देता था। इस तरीके की व्यवस्था इसने माना था। तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो तूतीनामा सप्त सप्ती का ये फारसी अनुवाद है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? अमरम, और अमरम जो शब्द था ये सैनिकों को दिया गया जो अनुदान होता था उसको कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नायकों को वेतन के बदले और स्थानीय सेना का जो खर्च होता था उसके लिए विशेष भूखंड दिया जाता था, और इसी विशेष भूखंड को अमरम कहा जाता था। सैनिकों को जो अनुदान दिया जाता था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? और ये भी नाम याद रखना आप, मोहम्मद बिन तुगलक था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जिन प्रभा सूर्य जो थे उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, जिन प्रभा सूर्य। और जिन प्रभा सूर्य जो थे ये जैन विद्वान थे। बात समझ में आ गई? अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में किस्मात एक खोती क्या था? ये प्रश्न आपने जल्दी देखा नहीं होगा। तो किस्मात एक खोती ग्राम के मुखिया को राज्य द्वारा दिया जाने वाला नगद भुगतान था, या खुद को आवंटित गांव था, या ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों को संगीत उपकर था। तो मैंने इसलिए इसमें टाइम दिया कि जिनको आता है वो टिक करें। तो इसी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों को संग्रहित उपकर जो दिया जाता था उसी को कहा जाता था किस्मात ए खोती। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए नए ये प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो ये फिरोज शाह तुगलक की रचना है। फुतुहात ए फिरोज शाही ये अध्यादेशों का संग्रह है। 32 पेज की एक छोटी विवरणिका है इसमें, और ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया है। किसे भारत का तोता कहा जाता था? भारत का तोता ये कहा जाता था अमीर खुसरो को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए? तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। ये भी ध्यान रखिएगा। जन्म इनका कहाँ हुआ था? इनका जन्म इटावा में हुआ था। कहीं कहीं एटा भी लिखा मिलता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। निम्न सूफी संतों में से कौन 7 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अर्घट क्या था? अर्घट, अर्घट आप बहुत सारे लोग जो गांव से रिलेटेड होंगे जानते होंगे, पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्यूमेंट्री मूवी भी इस पे बनी हुई है। तो ये अर्घट से पानी कुएं से नीचे से निकाल के ऊपर लाया जाता था। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखता शेर शाह सूरी पर केंद्रित की? कौन था ये? तो ये अब्बास खान सरवानी था।
अब्बास खान सरवानी ने अपनी रचना शेर शाह सूरी पर केंद्रित की थी और तारीख शेर शाही इसने लिखा था और इसे तोहफा ए अकबर शाही भी इसको कहते हैं। तारीख शेर शाही इसने लिखा था। जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वो कौन थे? ये बात जो कही थी ये निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, और ये कथन गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देने के क्रम में कहा था। गयासुद्दीन जो तुगलक था उसको जवाब देने के क्रम में इन्होंने उनसे बातचीत के क्रम में कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा राजपूतों के समय शुरू हुई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ये थी जौहर प्रथा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें क्या था, राजपूत पुरुषों को अगर युद्ध में मार दिया जाता था तो स्त्रियां भी जौहर व्रत का पालन करते हुए उनकी चिताओं के साथ जल जाती थी। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान, तो ये उलेमा लोग जो होते थे उनको दस्तार बंदान कहा जाता था। सल्तनत काल में ये धार्मिक और न्यायिक पदों पर जो बैठे, ऊंचे पदों पर बैठे लोग होते थे उनको दस्तार बंदान कहा जाता था। पगड़ी पहनने पगड़ी पहनते थे तो पगड़ी पहनने वाला भी इनको कहा जाता था, और ये पगड़ी धारण करते थे, ये भी ध्यान रखना। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? कौन सी भाषा थी? तो ये भाषा थी फारसी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फारसी साहित्य का विकास इस समय खूब ज्यादा हुआ और इसे एक नवीन रूप में भी इस समय प्रस्तुत किया गया था। अमीर खुसरो थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, क्या कहेंगे आप इनको? तो जब भी पूछा जाए तो डी ऑप्शन इसको टिक कीजिएगा। ये कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। बहुत ही मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी, और कई चीजों का इन्होंने आविष्कार किया, कई चीजों को शुरू किया इन्होंने। बहुत कई कई लोग बड़े मतलब ईश्वरीय देन होती है उनको, और ये चीजें जो है आप भी अपने में लाइए कि आप कई काम कर सकें, कई क्षेत्रों में आप पारंगत हो सके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा आपसे कि अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं हमारी क्लास को तो मैक्सिमम शेयरिंग के द्वारा इसको लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को इससे अगर लाभ होगा तो निश्चित तौर पर हमारी टीम को और हमको खुशी होगी। निम्न में से किसे टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टका, टका जो सिक्का था वो चलाया था इल्तुतमिश ने। कौन था? इल्तुतमिश। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सल्तनत काल में एक तो जीतल और एक टका। तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान जाना जाता था। और ये जो चांदी, ये जो टका था ये चांदी का था, ये ध्यान रखना आप, ये चांदी का हुआ करता था और तांबे का जीतल हुआ करता था। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलवन, इल्तुतमिश, ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो बलवन, इल्तुतमिश और ऐबक ये गुलाम वंश से संबंधित थे, लेकिन जो लोदी था ये गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। 1206 से आप शुरू करिए और 90 तक आइए तो मामलूक वंश या गुलाम वंश का जो शासन काल था इसी बीच में था, और उसमें 1206 से 10 तक ऐबक, 10 से 36 तक इल्तुतमिश और 66 से 87 तक ये बलवन रहा है। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का था। अगला वंश आ गया ना। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी इसको लेके आया था, टोपरा से मेरठ वाला। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। एफएसटी के साथ ही इसको याद कर लीजिए। जो दिल्ली से, टोपरा से मेरठ 2 अशोक स्तंभ लेके आया था दिल्ली, और टोपरा तथा मेरठ से लेके आया था, और साथ में इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1266 से मैंने आपको बताया था 87 तक इसने, 1287 तक इसने शासन किया था, दिल्ली की गद्दी पे ये बैठा हुआ था। और इसको उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था, उलूग खां। तो उलूग खां भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये बलबन ही था। गुलामों का गुलाम, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया जीके का प्रश्न है। तो इसको इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक ने फिर गुलाम के रूप में इल्तुतमिश का चयन किया, उसको खरीदा, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश कहलाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी, और यहीं पर तैयार कर लीजिए इसका निर्माण किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से भारत का सादी किसे कहा जाता है? और भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। अमीर खुसरो नहीं, अमीर हसन को कहा जाता है। बलबन के काल में ये हुए हैं। बलबन का जो कार्यकाल था
उसमें ये प्रसिद्ध विद्वान थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अगर आपसे पूछा जाए तो ये अल बरूनी था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत की सामाजिक राजनीतिक अवस्था पर इसने एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद, अभी हमने शुरू में देखा था। नाथ संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? नाथ संप्रदाय, तो गोरखनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ए ऑप्शन। यूपी के सीएम से रिलेटेड ये प्रश्न हो सकता है, इस कारण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में बौद्ध शैव और योग की परंपराओं का समन्वय इसमें दिखाई देता था। भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण के उपासक और भक्त संत थे, ये भी आप ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है। और ये इनका जन्म जो हुआ था, ये इनका जन्म एक तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उसके बाद में ये विजयनगर में कृष्णदेव राय के दरबार में इन्होंने शास्त्रार्थ किया था, शैव पंडितों को परास्त भी किया था। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो ये भक्ति आंदोलन जो था ये दक्षिण भारत में सबसे पहले फला फूला, और उसके बाद में वहां से इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है किसको? रामानंद को जाता है। रामानंद वही कबीर के जो गुरु थे, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो वही रामानंद, अभी मैंने आपको बताया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रामानंद प्रथम वैष्णव संत, धार्मिक व समाज सुधारक थे और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाए थे। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये था नक्शबंदिया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये इसके खिलाफ था, संगीत के खिलाफ था। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको महबूब इलाही कहा जाता था। 7 सुल्तानों का राज्यकाल जिन्होंने देखा था ना निजामुद्दीन औलिया ने, वही है ये। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। तो इसमें से नागार्जुन को आप निकाल दीजिए, ये नहीं थे। नागार्जुन जो थे ये शून्यवाद के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं, शून्यवाद, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये भक्ति आंदोलन के संस्थापकों में नहीं थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन तो थे ही, साथ में जहांगीर के भी समकालीन थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ही नहीं और भी 24-25 ग्रंथ लिखे हैं, और विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये बहुत आप जानते हैं इनके बारे में। और आप उठाएंगे आयने अकबरी, ये अबुल फजल की है। अबुल फजल की आयने अकबरी में तुलसीदास जी का जिक्र मिल जाएगा। मीराबाई समकालीन थी किसकी? तो मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थी, उन्हीं के आसपास की ये है। 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और फिर उदयपुर के शासक थे राणा सांगा के पुत्र भोजराज, उनसे इनकी शादी हुई। लेकिन उसके बाद में भोजराज जब नहीं रह गए तो इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन पूरा अर्पित कर दिया। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? तो शंकरदेव जो थे ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड के ये विरोधी थे। कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, अकेले ऐसे संत थे। अगर कृष्ण को आप माने और मूर्ति पूजा में विश्वास ना करें तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये किसने कहा? तो ये रामानंद, टिक कीजिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रामानंद जी का ये कथन है, बाकी और लोग इनके शिष्य हैं। जो वो भी, कबीरदास भी इसको फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? तो ये मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ये बात है 1602 ईस्वी की, और मछलीपट्टनम में ये डचों के द्वारा स्थापित थी पहली फैक्ट्री। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा किसने समाप्त की? जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा शुरू हुई थी अकबर के समय से, यहां से शुरुआत हुई थी। और इसको औरंगजेब जब आया तो इसने कहा कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, और इस्लाम धर्म के खिलाफ होने के कारण इसको बंद कर दिया। मासीर ये आलमगिरी का लेखक कौन है? और ये रचना है साकी मुस्तैद खां की। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फारसी में ये लिखी गई है, ये जो रचना है ये फारसी में लिखी गई है। औरंगजेब का राज्यारोहण से लेके 11 वर्ष तक का जो कार्यकाल था, और 11वें वर्ष से 20वें वर्ष तक का कार्यकाल, 9-10 साल का कार्यकाल इसमें दिखाया गया है। आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जहांगीर ने निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? जहांगीर ने नहीं, जहांगीर की कहा जाएगा। तो कौन राजपूत थी?
जो ये पत्नियां थी, कई पत्नियां इन लोगों की होती थी। तो मल्लिका ये जहां जो थी, ये वास्तव में राजपूत थी। जगत गोसाई इनका मूल नाम था। इनका नाम था जगत गोसाई, और ये राजपूत थी। और ये मारवाड़ के राजा थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी। और गोसाई, जगत गोसाई का पुत्र था शाहजहां। शाहजहां इसी का बेटा था, इन्हीं से जन्म लिया था, जो अगला शासक बनेगा। अगला जो प्रश्न है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। तो 39 और 41 का ये अनुपात था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। और ये सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का प्रयोग किया था, ये लोदी का है। और गज इलाही का जो प्रयोग था, ये अकबर ने किया था। इसको अकबर याद कर लीजिए। ये 39-41 का इसमें भूमि पैमाइश के ये पैमाने थे, तो इतना अंतर था। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो ये प्रथम कवि था अमीर खुसरो। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें भारत का तोत ए हिंद कहा जाता है। तोत ए हिंद, तोत ए हिंद पूछा जाएगा तो अमीर खुसरो को आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी की जब बात आती है तो आप लोग तुरंत अमीर खुसरो को टिक करने लगते हैं, लेकिन ये वली दक्कनी थे। वली दक्कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो जॉन मिल्डन हॉल ये पहला अंग्रेज था जो पश्चिम भारत में आया था। ठीक है, और ये आया था, गुजरात तट का दौरा इसने किया था। 1573-74 की बात है, 1573-74 में ये आया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। काहे नहीं निभाई भैया? बिल्कुल निभाएगी, ये गलत है। और इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए फिर बाद में खोल दिया गया था, ये सही है। और 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो बाकी सब सही है, बी वाला गलत है। ये तो ऐसे ही आप कर देंगे सही, है ना ये क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? बशावन लाल दसवंत महेश। अकबर के समय में दसवंत थे ना, तो अपने समय के ये बहुत बड़े चित्रकार थे। और इनकी कृति रजनामा, ये मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मूल मील का पत्थर इसको मान सकते हैं, मूल कृति इनकी थी। और बाद में ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए और इन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। निम्नलिखित में से जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा? तो ये राजा राम था, अकबर के मकबरे को इसने लूट लिया। 1685 की बात है, ये राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और 86 में सिकंदरा में अकबर के कब्र को इसने लूट लिया। पंडित राज जगन्नाथ के दरबार में राजकवि थे, पंडित राज जगन्नाथ, इनके दरबार में। तो किसके दरबार में? ऐसे ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है, तो किसके दरबार में ये थे? तो ये थे शाहजहां के दरबार में। शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ जो थे, ये संस्कृत के कवि थे। रस गंगाधर और गंगा लहरी, रस गंगाधर और एक है गंगा लहरी, ये दो रचनाएं हैं इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त की उपाधि किसको दी गई थी? और ये उपाधि दी गई थी उस्ताद मंसूर को। ये तो आपको पता ही है कि जहांगीर के समय के चित्रकार थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो, हाँ, एक प्रश्न और पूछा जाता है, अबुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि दी गई थी। तो जमा अगर कहा जाए तो अबुल हसन को दी गई थी, और अगर अस्त कहा जाए तो ये उस्ताद मंसूर को। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो ये था नक्शबंदिया, वही जो संगीत का विरोधी था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और नक्शबंदी जो संप्रदाय है, शेख अहमद सरहिंदी इसके सूफी संत थे। तो उन्होंने जो अकबर और जहांगीर के समय में, मतलब अकबर के समय जो उदारवादी धार्मिक नीति अपनाई गई, तो उसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। बात समझ में आ गई? अगला जो प्रश्न है, अकबर ने कृषि भूमि को 4 कोटियों में विभाजित किया था। पोलज भूमि किस कोटि में आती थी? तो 4 कोटि जो थी, उसमें एक पोलज था, एक परती था, एक चाचर था, एक बंजर था। तो पोलज जिस पर हर वर्ष खेती होती थी, प्रति वर्ष कृषि के लिए जो प्रयुक्त भूमि थी, उसको पोलज कहा जाता था। बाकी जो बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता के लिए जो छोड़ी गई भूमि थी, उसको परती कहते थे। 3-4 वर्षों में बिना बोए जो छोड़ दिया जाता था, उसको चाचर कहते थे। 4-5 वर्षों या उससे अधिक के लिए जो बिना बोए छोड़ी जाती थी, उसको बंजर कहते थे। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी?
तो अबुल फजल की हत्या शाहजादा सलीम ने करवाई थी जहांगीर के नाम से। फिर 1605 में यही जो है सलीम, ये जहांगीर के नाम से फिर गद्दी पर बैठेगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो ये 21 सूबों में विभक्त था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी। और फिर 3 नवीनतम सूबे बरार, खानदेश, अहमदनगर उसमें जुड़े थे। जहांगीर के समय फिर 3 नए और जुड़े, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा, फिर 18 हो गए। फिर औरंगजेब के समय इनकी संख्या 21 हो गई। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार आपसे पूछा जाए तो अबुल फजल था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शेख मुबारक का ये बेटा था। और ये फिर उसका विश्वास पात्र भी अकबर का बहुत था। ताजमहल का शिल्पकार कहाँ का निवासी था? तो ताजमहल का शिल्पकार था कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी, स्थापत्यकार जो उसका था। और इसको नादिर अल असरार की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ये था टर्की का। कहां का था? ये टर्की का था, तुर्की का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुगलों के समय स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है। तो मुगलों के समय जो हुआ वो हिंदू इस्लामिक शैली। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? चलो यहां पे भी सुसाइड हो रहा है। तो इसमें एक थी शाह बेगम। तो शाह बेगम ने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जहांगीर की पत्नी थी शाह बेगम, इन्होंने आत्महत्या। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, तैयार कीजिए। और ये था बदायूनी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। और ये मतलब अकबर के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1579 ईस्वी में मजहर को तैयार किया था? क्या मजहर? उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? किसने सबसे पहले सोच के रखा है? वेरी गुड। और इसका सही उत्तर है शेख। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1579 ईस्वी में अकबर के आदेश पर शेख मुबारक इनका पूरा नाम था। कभी कभी पेपर में आपको ऐसे दे दिया जाता है। तो शेख मुबारक, ये इसने मजहर प्रपत्र पेश किया था। और उलेमा के मतभेदों की स्थिति में अकबर को सुल्तान आदिल या इमाम आदिल के रूप में इसमें स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किसे अमृतसर की नींव रखने का श्रेय जाता है? किसने नींव डाली थी? तो ये गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेजी वाले इधर देखते चले। बादशाह अकबर ने जिसे जगत उपाधि से विभूषित किया था वो थे हीर विजय सूरी। कहीं हरि विजय भी आपको मिल जाए तो वही है। और ये हीर विजय सूरी को इसने क्या किया था? जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया था। इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग आए तो उसमें जो हीर विजय सूरी थे ये भी थे। और इन्होंने अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? खाजी फजीलत। तो बंगाल का प्रांतपति को काजी फजीलत कहा जाता था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बंगाल का वायसराय या आमीन बंगला पद भी इसको दिया जाता था, काजी फजीलत को। ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो जहांगीर है और बाबर, हुमायूं, शेरशाह। तो बाबर चंदेरी का युद्ध ये सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध सही है। जहांगीर धर्मत दिया हुआ है। और जो धर्मत का युद्ध है ये किसके बीच में, इसको आप बताइए। ये तो गलत दिया है यहाँ पे। और शेरशाह मारवाड़ का युद्ध ये भी सही है। तो धर्मत का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था। जहांगीर इसमें नहीं संबंधित था। बाकी ये सही दिए हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे औरंगजेब होता तो सही हो जाता। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो ये लिखी उसने टर्की भाषा में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। अकबर द्वारा इबादत खाने में निमंत्रित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जैन साधु नहीं था? तो देखिए उसमें हरिविजय सूरी जैन साधु थे। इसमें जिनचंद्र सूरी ये थे। और शांति चंद्र भी ये जैन थे। ये तीनों जैन थे। बाकी बचे मेहर जी राणा, ये जैन नहीं थे, है ना। इबादत खाने में सभी धर्म के लोग थे ना। तो इसमें से मेहर जी राणा जैन साधु नहीं थे। नुक्सा ये दुलकुसा ये किसकी रचना है? यह है भीमसेन की रचना। भीमसेन बुरहानपुरी इनका पूरा नाम था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मुगल सरदार दाऊद खां, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह और बुलंद सरदार दलपत राय की सेवा इसने की थी। किसने? भीमसेन बुरहानपुरी ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम जो बैठा वो था मोहम्मद शाह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, ठीक है। और अंतिम समय में यही बैठा। नादिर शाह जो है उसने 1739 में भारत पर जब आक्रमण किया, करनाल का युद्ध हुआ, मुगल सेना पराजित हुई, तो उसने फिर इसको क्या किया? हड़प लिया था। अगला जो प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो पटना में पैदा हुए थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। सॉरी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में, याद रखना आसान है, ये पटना में हुआ था, बिहार में। और इनकी जो मृत्यु हुई तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। वहां पर एक स्थान पड़ता है नांदेड़, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, वहां पे इनकी मृत्यु। मुगल काल में मौल्लिम क्या था? तो व्यापारिक जहाजों पर एक कर्मचारी हुआ करता था मौल्लिम। एक बार ये प्रश्न यूपी कमीशन ने व्यापारिक जहाज कह दिया, तो ये कर्मचारी होता था वहां पर। ये प्रश्न सटीक रूप से ये है, व्यापारिक जहाज ये नहीं था, ये उस पर एक कर्मचारी हुआ करता था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये किसकी बेटी थी? तो ये बाबर की बेटी थी, है ना। और हुमायूंनामा ऐतिहासिक विवरण के लिए जानी जाती है। गुलबदन बेगम ने स्वयं इसको लिखा था बाबर के आदेश पर। बाबर हुमायूं का इतिहास इसने लिखा था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इनका कभी तानसेन का नाम पूछा जाए, मूल नाम इनका रामतन पांडे था। अकबर के जो 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से ये थे। अकबर के जो रत्न थे उनकी बात हो रही है। बात समझ में आ गई? अगला जो प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये युद्ध दृश्य इसमें दिखाए जाते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, तो ये सब होते थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ इसमें होता था। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य इन सब के लिए जाने जाते थे। अगला जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि क्या हो? साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसीलिए मनसबदारी प्रथा को शुरू किया गया था, है ना। दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था, जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई देती थी, मनसबदारी व्यवस्था, ये सब जो लागू किया गया उस सब का मतलब था साफ सुथरा प्रशासन। बीबी का मकबरा का निर्माता था, तो बीबी का जो मकबरा है ये औरंगजेब ने औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। और इसी को रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है, जो कि कहां पर है? औरंगाबाद में, उसी को बीबी का मकबरा कहते हैं, औरंगजेब के द्वारा निर्मित। तो ये रबिया उद दौरानी चाहे कहा जाए और चाहे इसको बीबी का मकबरा कहा जाए, एक ही बात है। कब कराया था? 1678 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? देखिए आ ही गया, तो औरंगजेब और दारा सिकोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आ सकता है ना। 1 अप्रैल 1658 की बात है। जो क्वेश्चन कभी कभी मुझे लगते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये धर्मत का युद्ध हुआ था, और उज्जैन के निकट पड़ता है धर्मत। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाकाल के दर्शन करने जो जाते हैं वही। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो प्रथम मुस्लिम हिंदू धर्म ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन किया था, दारा सिकोह को माना जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से, ठीक है ना। और शाहजहां के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था, सुशिक्षित पुत्र था, बहुत योग्य पुत्र था इसका ये, ठीक है। उपनिषद, वेद, पुराण, गीता, भगवत गीता, सब कुछ इसने पढ़ा था। हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी इसने किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, वही लाल किला 15 अगस्त को, जहां से मोदी जी बड़े बड़ी बातें करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जहां से बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके पूरा होने के लिए मुगल सम्राट के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे कविंद्राचार्य। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शाहजहां के आश्रित कवि थे। ब्रज और अवधि का ये माने जाते हैं अनुपम समन्वय इनकी रचनाओं में मिलता है। और इन्होंने सरस्वती उपाधि धारण की थी। ये विद्वान संस्कृत के मर्मज्ञ थे, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के मर्मज्ञ थे। तो इन्होंने नेतृत्व किया था बनारस के पंडितों का। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो ये कंधार को लेकर ये लड़ाई हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसको? कंधार को लेकर लड़ाई हुई थी। सब अपने हाथों में कंधार को रखना चाहते थे, ईरान अपने हाथों में, मुगल शासक अपने हाथों में। प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, और जब प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है तो जानते ही कई बार कई ऐसी ऐसी चीजें प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती हैं। किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह,
तो खुर्रम, महावत खां, खुसरो, ये तीनों किए थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र है खुसरो, जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद उसने विद्रोह कर दिया। 1606 में फिर वो पराजित कर दिया गया। फिर शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया और फिर महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध फिर विद्रोह किया। तो ये सब ने विद्रोह किया था बारी बारी से। सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया? बढ़िया प्रश्न है। लाहौर में, भारत में जगह नहीं मिली, लाहौर में दफन किया गया इसको। मुगल शासक बाबर और जहांगीर के मकबरे कहां कहां हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बाबर का मकबरा है काबुल में, जहांगीर का है कहां पे? शाहदरा में, शाहदरा लाहौर में। जहांगीर का शाहदरा स्थान पड़ता है, दिल्ली वाला नहीं, लाहौर में। तो शाहदरा याद रखना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में, वही जहां पे इसमें सब चल रहा है मामला। और जो ये दूसरा है, तो बाबर पहुंच गए अफगानिस्तान और जहांगीर रह गए कहाँ? पाकिस्तान में। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया? तो खान की उपाधि दी थी इसने हॉकिंस को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1608 से 11 के बीच की बात है, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और प्रथम अंग्रेज राजदूत था, राजा जेम्स प्रथम का ये राजदूत बना के भेजा गया था। और पहला ऐसा था जो अंग्रेज था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, ठीक है। 3 वर्ष तक ये रहा था। इसको जहांगीर ने मनसब भी प्रदान कर दिए थे और हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि इसने दी थी और आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह भी कर दिया था। तो सब बिल्कुल मौजा ही मौजा। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा, ये प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या था? बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने की बात इसके अंतर्गत की गई थी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, छांटिए इसमें से। तो अभी दसवंत के बारे में हमने बात की थी ना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। जो पुराने ग्रंथ आप पढ़ेंगे, आयने अकबरी वगैरह, उसमें मिल जाएगा। खैर आप मत पढ़िएगा। आत्महत्या इसी ने की थी। अभी ये प्रश्न आया था ना कि आत्महत्या किसने कर ली थी, तो दसवंत ही था अकबर के समय का। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली का किला शाहजहां ने बनवाया था, तो ये गलत हो गया। आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, ये सब अकबर को। इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद का किला आपको यमुना के तट पर मिलेगा। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत ये अकबर का ये सिद्धांत था। धार्मिक नीति जो इसकी थी, सार्वभौमिक सहिष्णुता की धार्मिक नीति थी। सुलह कुल की बात ये करते थे, है ना। शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, अकबर का था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 1582 की बात है। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसने तौहीद इलाही और दीन इलाही नामक एक नया पंथ भी चलाया था, ये ध्यान रखिएगा। तौहीद इलाही या दीन इलाही। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इबादत खाना। तो इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी का, वो क्या था? तो बताइए इसको। तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान बैठकर चर्चा करते थे, है ना। अकबर भी इसमें रहता था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इबादत खाना में यही तो होता था, धार्मिक चर्चाएं होती थी। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया था। 1575 भी याद कर लीजिए, कभी कभी आपसे सन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? आ गया ना वही प्रश्न, 1582। अभी मैंने व्याख्या में आपको बताया था, व्याख्या वाली बातें जो है उसको फालतू मत समझा करिए, वही ज्यादा काम की होती हैं। प्रश्न तो जो है वो तैयार हो ही जाएगा, व्याख्या भी तैयार करिए। 1582 में टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो थे ये भू राजस्व के क्षेत्र में इनको जाना जाता है। बी ऑप्शन इनका इसका प्रश्न का सही है। भू राजस्व के क्षेत्र में इसने बहुत काम किया था। और टोडरमल बंदोबस्त एक प्रणाली थी, है ना, और उसका ये इनको माना जाता है, उसके जनक थे और मंत्री थे, ये मंत्री थे अकबर के समय में। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो प्रबुद्ध निरंकुश जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं किसको? औरंगजेब को टिक करेंगे, औरंगजेब को नहीं। अकबर जो थे ये अफगानिस्तान, कश्मीर, गोदावरी तक अपना इनका पूरा साम्राज्य था। धर्मनिरपेक्ष शासक थे और कानून की दृष्टि से भी लोगों को ये समान दृष्टि से देखते थे। धार्मिक क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया।
तो औरंगजेब नहीं, ये अकबर इसका सही उत्तर होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस कारण से या अकबर, आप इसको याद रखिए, कई बार गलत आंसर मिलता है आपको। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी? तो ये मंडला की रानी थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1564 ईस्वी की बात है। अकबर ने कड़ा और पूर्वी प्रदेशों के शासक आसम खां को गढ़ कटंगा गोडवाना में राज्य जीतने के लिए भेजा। ठीक है, तो वहां का राजा था वो छोटा था, वीर नारायण, तो उसकी मां लड़ी थी दुर्गावती। ठीक है, और वीरता पूर्वक इसने शाही दल का विरोध किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? किसके बीच में हुआ था? राणा प्रताप, अकबर। ठीक है, तो ये 1576 की बात है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी मुझसे कुछ गलतियां हो जाती है। अब गलती तो की जाए अगर जानबूझ के, तो गलती नहीं होगी, तब तो प्लान वे में हो जाएगा, लेकिन हो जाती है तो अब उसको सुधारा ही जा सकता है। कई बार कंटेंट बनाने में हो जाती है, मैं भी नहीं सही कर पाता यहाँ पर, तो आप लोग उसके लिए मुझे सहयोग करें। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो इसको लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए ये उपयोगी है। और अगर आपको लग गया है कि ये वास्तव में है पसंद करने योग्य, तभी लाइक करें, तभी इसको अपने लाइक की सूची में शामिल करें, वैसे ना करें इसको। और हमारे पास आरओ की टेस्ट सीरीज है, पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, जीआईसी लेक्चरर की चली रही है, तो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया से प्रश्न, मतलब अव्वल दर्जे के। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में जो पुराना किला के भवन है उनका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और किला ये कोहना मस्जिद, शेर मंडल, ये सब भी इसने बनवाया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? बढ़िया प्रश्न है, तो ये भी शेरशाह ने शुरू किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मुद्रा प्रणाली में इसने सुधार किया था, और ब्रिटिश मुद्रा का आधार भी इसी की मुद्रा प्रणाली में जो सुधार था वो आगे बना था। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार भी ये बना था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर ने नहीं कराया था, ये मीर बाकी था। बाबर बाबरी ऐसे नहीं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर के सेनानायक थे, मीर बाकी जो था ये बाबर का सेनानायक था, इसी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर जिहाद की घोषणा करता है? कौन सा युद्ध था? तो ये खानवा का युद्ध था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर और ये राणा सांगा के बीच में ये हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। डेट भी याद कर लीजिए, 17 मार्च, होली के आसपास का समय, ऐसे याद रखिए। ऐसे रिलेट करके चीजों को याद किया कीजिए। राणा सांगा इसमें हार गए थे, फिर गाजी की उपाधि भी बाबर ने इसमें विजयश्री की प्रांत धारण की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सूफियों में से किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी? तो ये अमीर खुसरो थे जिनको तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी। आप कहेंगे अमीर खुसरो कैसे सूफी हो गए? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ना, महबूब इलाही जिन्हें कहा जाता था, सुल्तानुल औलिया भी इनको कहा जाता था। तो महबूब इलाही या निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, उन्हीं के मुरीद थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कुल्लाह की ये पदवी दी थी, तुर्कुल्लाह की पदवी उन्होंने ही दी थी। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो ये सैयद मुर्तजा की पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो शेर खां के प्रति। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, शेर शाह सूरी। बाबर ने कहा था कि इस अफगान से होशियार रहना। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं उस पर ध्यान दिया कीजिए। लड़कपन में कई बार आप लोग और हम लोग सब लोग गलतियां कर जाते हैं, तो बूढ़े बुजुर्ग बड़ा अनुभव के साथ कोई बात बोलते हैं ना, बड़ी मतलब सटीक बात बोलते हैं। तो शेर खां के प्रति उन्होंने सचेत किया था। बाद में खैर यही देखिए शासन सत्ता इसने हथिया लिया। गोविंद किसके गुरु थे? अगला प्रश्न है। तो गोविंद जो गुरु थे वो शंकराचार्य के गुरु थे। कभी सुना है आपने? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शंकराचार्य नर्मदा नदी के तट पर गृह त्याग करके जब पहुंचते हैं, वहां पे गोविंद योगी से उनकी मुलाकात होती है, और वहीं पर गोविंद योगी को गुरु बनाते हैं, है ना। और गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी थी। किसको? शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी थी, और गोविंद इनके गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अहमद शाह बहमनी, हजरत गेसु दराज,
महमूद बेगड़ा, ये फैजी सरहिंदी। तो नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख हुआ करते थे संत फैजी सरहिंदी, जिन्हें मुजाहिद आलिफसानी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो महमूद बेगड़ा है, ये अलग समय इसका है। गुजरात के शासक था, का शासक था महमूद बेगड़ा, और उनका ये 17वीं सदी में आए हैं फैजी सरहिंदी, और ये 15वीं सदी में था। तो इसका सुमेलन नहीं है, बी ऑप्शन इसका। बाकी अकबर से अब्दुल रहमान खान खाना, ये समकालीन। मोहम्मद साली इसके समकालीन, और अहमद साहब अहमनी ये हजरत गेसुदराज के समकालीन। कई लोग कहते हैं क्वेश्चन बड़े हल्के हैं जीआईसी के हिसाब से, करिए इन क्वेश्चंस को। कभी केवल कठिन, केवल सरल नहीं पूछे जाते, मिसलेनियस पूछे जाते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? कर चुके हैं, रामानंद के शिष्य थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के महान संत, दक्षिण से उत्तर कौन लेके आया? रामानंद। कबीर ने तो जो जो बोल दिया वो कोई बोल ही नहीं पाएगा, डंके की चोट पर बोले। भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास कौन करता था? तो भेदाभेद सिद्धांत था भास्कराचार्य का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भास्कराचार्य। अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क का। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का। द्वैतवाद निम्बार्क का, नहीं माधवाचार्य का, सॉरी। भेदा भेदवाद भास्कराचार्य का, है ना। वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीपति का था। पढ़िए आप, हमारी टेस्ट सीरीज जब आप लेंगे उसमें लिस्ट नीचे पूरी दी रहती है, आप देखिए उसको करके। टेस्ट सीरीज सब चल रही है, उसको ज्वाइन करिए, फिर देखिए मजा कितना आता है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है? कौन सा चिश्ती संत है? तो ये नसीरुद्दीन को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नसीरुद्दीन महमूद इनका पूरा नाम हुआ करता था। नसीरुद्दीन महमूद इनका पूरा नाम हुआ करता था, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हीं को चिरागे दिल्ली कहते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? मतलब इनके गुरु कौन थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर इनके गुरु थे। बाबा फरीद के नाम से इनको जाना जाता था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर इनका पूरा नाम था। पाकिस्तान के मुल्तान में कोटवाल गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? बताइए। गीतावली, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका और कवितावली। इसमें रामचंद्रिका नहीं है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली ये सब है। जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये सब। रामचंद्रिका जो है ये किसकी है? बताइए। केशवदास का नाम सुना है ना, उनकी रचना है। आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 2-3 तो हर क्वेश्चन में तैयार हो जाते हैं। तो आप 20 टेस्ट, 25 टेस्ट, 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो केवल उसके 150 गुना क्वेश्चन नहीं है, उसके 300 गुना, 400 गुना क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। कई हजार प्रश्न पढ़ के आप जाते हैं। भगवान शिव के की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? कितने ज्योतिर्लिंग है? तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी, रामेश्वरम, ग्रनेश्वर, ये 12 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अद्वैतवाद रामानुजम, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो जो द्वैतवाद मध्वाचार्य ये सही दिया है, बाकी ये सब गलत है ना। द्वैतवाद मध्वाचार्य सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य हो जाएगा। पहले वाले में यहाँ पे शंकराचार्य होना चाहिए। और जो यहाँ पर दिया है विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद किसका होना चाहिए? अभी हमने पूरी लिस्ट आपको बताई है। तो विशिष्ट द्वैतवाद भी आपको जानना चाहिए, याद तो रखना ही है। याद नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये रामानुज का हो जाएगा, ये रामानुज का हो जाएगा, ये शंकराचार्य का हो जाएगा। और द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क का हो जाएगा। यहाँ वल्लभाचार्य दिया है, तो सी ही इसमें केवल सही दिया था। शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहां ठहराते थे? तो शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को ठहराते थे कहां पर? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कोलाबा में ठहराते थे। कहां पे? कोलाबा में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने व्यापार की सुरक्षा और कर वसूली के लिए कोलाबा में एक विशाल नौसैनिक बेड़े का गठन किया था, तो वहीं पे ठहराते थे इसको। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ? तो ये 1700 कब चला था? 75 से 82 के बीच में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, इसी कारण से ये लोग भिड़ गए। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की? तो ये साहू थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते थे? शिवाजी की जो शाही अश्वसेना थी,
तो इसको कहते थे क्या? इसका नाम होता था बरगीर। इसका क्या नाम होता था? बरगीर। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। आप लोगों को अगर एग्जाम देना है, डेली 30 हमारा प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस के क्रैश कोर्स प्रोग्राम भी हमारे पास है, जिसमें नोट्स 60 नोट्स बढ़िया आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। इन सबको आप यूपीपीएससी-target.com पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठाइए इन प्रोग्राम्स का। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो इसको वर्गीर कहते थे। अश्वसेना को, जो शिवाजी है, शाही अश्वसेना को बरगीर कहते थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी की शर्त नहीं थी? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों को समर्पण कर देने की बात की थी। पुत्र संभाजी जो थे शिवाजी के, मुगल दरबार में भेजे जाएंगे, ये बात हुई थी। संभाजी को 5000 का मनसब भी दिया जाएगा, ये भी बात हुई थी। बीजापुर के विरुद्ध मुगलों के अभियान में शिवाजी की सहायता अपेक्षित नहीं होती है, ये गलत है। सहायता भी मांगी थी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और उनकी सहायता की बात इसमें कही गई थी। चौथ क्या था? तो जो चौथ था, ये राजस्व का 1/4 भाग जो होता था उसको चौथ कहा जाता था। चौथ से ही स्पष्ट है, चौथ का मतलब 1/4, है ना। और चौथ सेना के लिए दिया जाने वाला अंशदान मात्र नहीं था, बल्कि ये बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान के बदले दिया जाने वाला एक कर था, ऐसा कहा है राणाडे ने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में ये चौथ वसूला जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो उस समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम तो आप दे रहे हैं, उसमें तो फायदेमंद है। आरओ पीसीएस, उसके लिए क्लास देखिए। जो लोग तैयार कर रहे हैं अपना कुछ भी, उनको भेजिए क्लास, तो फिर देखिए उनकी तैयारी कैसे होती है और जो कमियां हैं आप बताइए मुझे, मैं दूर करूंगा। शिवाजी ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था? तो शिवाजी ने सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये 1659 की बात है, सलहार का युद्ध हुआ था, मुगलों को हरा दिया था, ठीक है। और शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। राज्याभिषेक 1674 में हुआ, 27 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 53 साल की अवस्था में फिर 1680 में इनकी मृत्यु भी हो गई। विजयनगर के निम्नलिखित राजाओं में आंध्रभोज की उपाधि किसने धारण की थी? आंध्रभोज की उपाधि कृष्णदेव राय की थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तुलु वंशी शासक था ये। अगला जो प्रश्न है, पालीगर कौन था? तो पालीगर जो थे ये भूस्वामियों को कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आज हमारा प्राचीन और मेडुअल पूरा समाप्त हो जाएगा 300 क्वेश्चन में, मॉडर्न बचेगा। आप लोग इसको अगर पसंद करेंगे और अगर आपको मॉडर्न चाहिए तो कमेंट करिए हमको, तो मॉडर्न हम बोल देंगे, हमारी टीम तैयार करेगी, तब मॉडर्न पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए, आप लोग इसको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो करने का कोई मतलब नहीं है ना। पसंद होना चाहिए आपको। अगला जो प्रश्न है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो तुंगभद्रा नदी थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तुंगभद्रा नदी। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। 1565 की बात है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। और इस संयुक्त सेना में केवल बरार नहीं शामिल था, बल्कि बाकी जो थे ये सब शामिल थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8 महान विद्वान और कवि ये हुआ करते थे, इन्हीं को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु का स्वर्णकाल कहा जाता है ये जो कृष्णदेव राय का काल था, ये भी पूछा जाता है। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। और उसके पिता संगम थे, उन्हीं के नाम पर संगम वंश इसका नाम भी इसने रखा था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ये प्रश्न देखिए, मैंने इसको उठाया क्योंकि मुझे लगा कहीं छूट ना जाए, तो मैंने बता दिया है। खैर, तो डी ऑप्शन। जितने कम पढ़ रहे हैं ना उसके लिए एक्स्ट्रा मैंने 300 के ऊपर व्यवस्था की, चिंता मत करिएगा, जो वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं। सुमेलित कीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया था? जामा मस्जिद जो संभल की है, क्या उसने बनवाया था? तो बाबर ने जामा मस्जिद संभल, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसको
और हुमायूं को आप रिलेट कर दीजिए, दीन पनाह, ये भी सही है। अकबर जहांगीरी महल को, और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। इसमें सब सुमेलित दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे रट लीजिएगा, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गरी और चरी, ये दो कर जो थे, घड़ी ग्रह कर था, चरी चारागाह पे कर था, ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया रिवाज सिजदा समाप्त किया, कौन सा? किस मुगल बादशाह ने इसको समाप्त किया? तो सिजदा समाप्त किया था शाहजहां ने, डी ऑप्शन। और शुरू किसने किया था? बलबन ने। प्रारंभ स्टार्टिंग की थी बलबन ने, समाप्त कर दिया उसको शाहजहां ने। किस मध्य युगीन सुल्तान ने नाप का पैमाना गज सिकंदरी को आरंभ कराया था? तो गज सिकंदरी को सिकंदर लोदी ने किया था। एक क्वेश्चन के क्रम में अभी हमने डिस्कस किया था, 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे, आगरा पड़ता था ना, उस नगर की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना या आगरा को बसाया भी सिकंदर लोदी ने ही था, और गज सिकंदरी का पैमाना भी इसी ने शुरू किया था, ये नाप का पैमाना था। निम्नलिखित में से किसने अफीम लेकर आत्महत्या की? अफीम खा लिया ज्यादा, शाह बेगम था, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और मुगल शाहजादा सलीम, जो जहांगीर की शादी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुई थी, तो मानबाई को शाह बेगम का पद प्राप्त था, तो मानबाई ने खा लिया था, शाह बेगम वही थी मानबाई। तो मानबाई जो थी, मानबाई ने अफीम खा लिया, टुन्न हो गई, खत्म हो गई, मर गई, सुसाइड कर लिया इन्होंने। जिंदगी में कभी सुसाइड मत करना, और एक बार कर आप इसको कर लेंगे तो दोबारा कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। जिंदगी आपकी है क्या? आपने पैदा किया है खुद को, जिसने पैदा किया है ऊपर वाले पे यकीन करते हैं तो ऊपर वाला, तो आप उसको जब आपने खुद बनाया नहीं तो समाप्त कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हैं? मोबाइल फोन खरीदा, पटक दीजिए उसको, टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने खरीदा हो तो, पापा ने खरीदा हो, मम्मी ने, भैया ने तो नहीं, या किसी ने दिया हो तो नहीं। 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मजहर का जो प्रारूप था इस शेख मुबारक ने तैयार किया था। किसने? शेख मुबारक। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट अभी हुआ है, तो चलिए जो रिपीट हो गए 5-7 क्वेश्चन, उसकी भरपाई मैं कर दूं। 300 का टारगेट था लेकिन ऊपर में जा रहा हूं। किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33%, कुल मनसबदारों का 1/3 भाग थी? किसके समय में? तो औरंगजेब ने इसकी संख्या घटा दी थी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला जो प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो आप मंसूर को टिक कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कालानौर स्थान जाना जाता है किसके लिए? तो सम्राट, क्या अकबर का राज्यारोहण स्थल है ये कालानौर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब की गुरदास जिले के कालानौर स्थान पे, पंजाब में गुरदास जिला, और गुरदास जिले में पड़ता था, गुरदासपुर में ये कालानौर, वहीं पर हुआ था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये खतौली का युद्ध था, ए ऑप्शन। और 1517-18 में ये खतौली का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। मुगल काल में सराय भवनों का उपयोग होता था, किस लिए? तो जो सराय होते थे वो यात्रियों के ठहरने का स्थान ये होते थे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। सभी आप मार्ग पे जब जाते हैं तो मार्गों के किनारे किनारे आपको ये मिल जाते हैं, व्यापारी यात्री सब इसमें ठहरते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन सा? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, अनूप तालाब है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने 1570-71 की बात है, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी, आप आगरा के पास ही पड़ेगा, आप देख सकते हैं, वहां बनाया था। बुलंद दरवाजा भी है वहां पे, जोधाबाई का महल है वहां पे, इनकी प्रिय पत्नी वहां पे रहती थी। लेकिन ये किला, ये कोहना मस्जिद नहीं है, ये शेरशाह सूरी के समय इसका निर्माण हुआ था, किला ये कोहना मस्जिद का, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा आपका मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा मैराथन क्लास के अंतर्गत डिस्कशन। और अब अगर आप इसको पसंद करते हैं कमेंट करिए कि आपको आधुनिक चाहिए तो मैं करवा दूंगा, प्रश्न तो मिलेंगे ही, रिलेटेड प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न सब मिलेंगे। बाकी आप यूट्यूब पे आईएएस प्रेप एकेडमी को जाइए, वहां देखिए, और एक प्लेलिस्ट बनी है जीआईसी लेक्चरर 2020 करके, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, करंट के एक आध वीडियो और भी अभी आएंगे। करंट की वीडियो की मांग है आप लोगों की कि पूरा एक, जितने वीडियो मैंने 8 कराए हैं उसका एक
पूरा कंप्लीट करके एक वीडियो जारी किया जाए तो मैं उसको भी कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, आप लोग इतना प्यार देते हैं, उसको खूब शेयर करते हैं, घूम फिर के पोस्ट मेरे पास आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग पढ़ते रहे, आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ऑल द वेरी बेस्ट, खूब मेहनत करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।